हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू तन्मय ट्यूटोरियल्स। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन क्लास। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इन द ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू इज इक्वल्स टू 16, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी 16 है और एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है। QR की जो वैल्यू है आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि हाइपोटेनियस आपको नहीं पता है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन डायमीटर PR, यानी कि ये जो PR है क्वेश्चन में हमको गिवन हो गया कि PR इज अ डायमीटर एंड हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल PQR। ओके, क्वेश्चन में आगे ये बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, मतलब हमको इस पूरे फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन में गिवन जो दे रखा है कि PR जो है एक हाइपोटेनियस भी है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, और ये जो सेमी सर्कल बना हुआ है PR इसका डायमीटर भी है। तो आप सर्कल से रिलेटेड तो कुछ दिया नहीं हमें दिया है ये राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स। थर्ड साइड आप बाय द पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल सकते हैं, और इसका फिर एरिया जब आपको एक डायमीटर पता चल जाएगा उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। रेडियस से आप इस फॉर्मूला सेमी सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला लगा करके इसका भी एरिया निकाल लेंगे। दोनों के एरिया को सम कर देंगे, इस पूरे फिगर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हाइपोटेनियस जो रूल है पाइथागोरस थ्योरम वाला वो लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का क्या रूल है कि जो हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है, जो PR का स्क्वायर होगा वो इक्वल्स में होगा QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर के, यानी कि बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। QR की वैल्यू आपकी 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर होती है। तो अब 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 16 का स्क्वायर आपका 256। ठीक है, दोनों का अगर हम सम करेंगे दोनों का सम हो जाएगा आपका 400। यहाँ पे PR का स्क्वायर जो है, तो जब हम PR का जो स्क्वायर है स्क्वायर को जब दूसरी साइड भेजते हैं तो PR अंडर रूट, ये अंडर रूट 400 हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर को उधर भेजे अंडर रूट में हो गया। 400 को जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 400 क्या होता है 20 इंटू 20, मतलब इसका PR का आंसर हो गया 20। हमें दोस्तों डायमीटर निकल चुका है, ये इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, ये निकली 20 सेंटीमीटर निकल गई, यानी कि हाइपोटेनियस इज 20 डायमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपका हो जाएगा इतना 10। और एरिया ऑफ, अगर हम एरिया इसका निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल होता पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाफ पाई आर स्क्वायर 1/2 इंटू 20। क्वेश्चन में हमको गिवन था दोस्तों कि 3.14 लेनी, तो हम 3.14 ही वैल्यू लेंगे। 3.14 इंटू में R स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, 10 इंटू 10 लिख देते हैं। ये कट गया आपका 2 5 10। या तो दोस्तों इसमें क्या किया जा सकता है, आप इस 2 को एज इट इज़ रहने दीजिए, ये 10 है, हम इसको चेंज कर सकते हैं 1/2। 3.14 को हम लिख देते हैं 314 अपॉन में 100 इंटू 10 इंटू 10। ये ज़्यादा इजी होगा, आप इसको यहाँ से पूरा कट कर सकते हैं और ये 2 से इसको काटेंगे तो ये 1 5 और 7 157 इसकी वैल्यू आएगी। तो 157 किसका आ गया, ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ PQR निकालेंगे, तो एरिया ऑफ PQR जो हो जाएगा
ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने बताया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया हुआ है, बेस इस पूरे ट्रायंगल में 12 दिया हुआ है, तो 1/2 इंटू 12, हाइट हमारी 16 दे रखी है। तो इसको आप ऐसे कट करेंगे तो 2 8 जा 16 और 12 8 जा 96, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका दे रखा है एरिया ऑफ PQR, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल दे रखा है 157। हमने फाइंड आउट किया इसको। अब तो एरिया ऑफ टोटल फिगर पूछा है, तो एरिया ऑफ, एक मिनट, एरिया ऑफ फिगर ये हो जाएगा 157 प्लस 96, कितना हो गया, 253 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें पहला क्वेश्चन करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है, फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट, ये एक रेक्टेंगुलर मेटल शीट है, फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट ऑफ साइड्स 14 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। दोस्तों जब भी क्वेश्चन में जो लेंथ आपको बड़ी लगे, यहाँ पे बोला गया 14 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, हमेशा रेक्टेंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो लेंथ होती है, तो ये 21 सेंटीमीटर हो जाएगा सपोज कर लेते हैं, और ये ब्रेड्थ जो है 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ब्रेड्थ जो है वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे बोला गया कि आप द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर शीट इज कट ऑफ, यानी कि इस हम यहाँ से कितना बड़ा सर्कल कट करके निकाल सकते हैं, कितना बड़ा सर्कल हम यहाँ से कट करके निकाल सकते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है। और कट करने के बाद फाइंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मेटल शीट, ये हमने एक सर्कल बना लिया। ये जो सर्कल होगा, जो यहाँ पे ब्रेड्थ है, जितनी ब्रेड्थ यहाँ की है उतनी ही इसके अंदर डायमीटर की भी होगी। अंदर जो डायमीटर है उसकी भी सेम लेंथ होगी, सेम लेंथ डायमीटर होगा। अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा, और रेडियस जो होगा हमारा 7 होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब इसके सॉल्यूशन में आते हैं। हमको यहाँ पे लेंथ कितनी गिवन थी, लेंथ इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। पहले हम पूरा एरिया भी इसका निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ मेटल शीट इज इक्वल्स टू, ये है 21 इंटू 14, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, ये हो जाएगा आपका 4 और 14 टू 28, 129, 294। अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर की पावर 2। ये एरिया ऑफ मेटल शीट है। हमें क्या निकालना है, अंदर का पहले एरिया निकालना है। तो अब हम अगले स्टेप में यहाँ पे इनका रेडियस करेंगे। लेंथ ब्रेड्थ है ना 14, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल, क्योंकि अगर आपको पता होगा पूरे सर्कल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो पूरे सर्कल अगर आप देखेंगे इनको कॉर्ड्स बोलते हैं, ये जितनी भी लाइन खींचती हैं ये कॉर्ड्स होती हैं। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर। आपको अगर ये बात पता थी तो अच्छी बात है, नहीं पता थी तो जान लीजिए, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की वो डायमीटर होती है। तो अगर आपने डायमीटर की लेंथ निकाल ली, डायमीटर पता चल गया, तो आपको ब्रेड्थ पता चल रही थी, इसीलिए आपने डायमीटर भी निकाल लिया। ये 14 थी, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 14/2, क्योंकि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, 7 सेंटीमीटर आपका रेडियस। रेडियस निकल गया तो सर्कल का सब कुछ निकल जाता है। हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, πr², तो πr², 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 है, तो r² मतलब 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल हो गया,
ये आपका हो जाएगा 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया ऑफ ये हमको ये निकालना है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया, इतना पार्ट हमको निकालना है। तो जितना एरिया इसका आया होगा उस एरिया को इस पूरे एरिया से, टोटल एरिया हमने यहाँ पे निकाला एरिया ऑफ मेटल शीट 294, इस पूरे एरिया से इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग एरिया का हमको निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। एरिया ऑफ रिमेनिंग मेटल शीट टोटल कितना है 294, सर्कल का 154। ठीक है, 4 - 4 0, 9 - 5 4, 2 - 1 1, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका। दोस्तों अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये गार्डन है। दिस इज द शेप ऑफ अ गार्डन एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एंड द रेक्टेंगुलर इन द मिडल। यहाँ मिडल में देखिए एक रेक्टेंगुलर फॉर्म हो रहा है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। हमें इसका एरिया भी निकालना है, पेरीमीटर भी निकालना है। यहाँ पे जो डिस्टेंस 140 है, ये डिस्टेंस 140 मीटर दी हुई है और ये वाली डिस्टेंस 250 मीटर दे रखी है। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, अगर ये सेमी सर्कल इतना वाला और ये वाला सेमी सर्कल हम ज्वाइन कर दें तो एक कंप्लीट सर्कल, फुल सर्कल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं, पहले इसका एरिया पेरीमीटर निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। इससे बढ़िया आप इसको एक कंप्लीट सर्कल मान लीजिए, पेरीमीटर और एरिया इन दोनों का अलग अलग निकाल लीजिए, फिर इनका पेरीमीटर एरिया इनके फॉर्मूले से निकाल लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, टोटल फिगर का एरिया निकल आएगा, टोटल फिगर का पेरीमीटर निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे। दोस्तों अगर ये पूरा 140 है तो ये जो है ये सर्कल का डायमीटर है, तो ये भी 140 होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 70 आएगी कि नहीं आएगी? तो रेडियस इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर। अगर मीटर में है तो मीटर ही रहेगा, 70 मीटर हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 70 × 70 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 7 ये कटा 10 टाइम्स में, ये हो जाएगा आपका 7 × 2 = 14, 451 और ये 00। ठीक है, 15400 मीटर स्क्वायर। ये इसका और इसका एरिया आ चुका है, दोनों का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। यहाँ पे हमको लेंथ पता ही नहीं है, लेंथ हमको दे रखी है पूरी 250। अगर हम यहाँ से इसको करें तो इस जगह से लेकर के इस जगह के इस पॉइंट, क्योंकि सबसे अगर ये सर्कल का ये वाला हिस्सा सबसे लास्ट तक गया है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी दे रखी है 250, क्योंकि नीचे 250 है। बट हमको सिर्फ और सिर्फ इतनी लेंथ लेनी है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए सिर्फ इतना रिक्वायरमेंट है। तो क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे लेंथ आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक रेडियस बोल रहे हैं, ये है हमारे सर्कल का सेंटर है। तो यहाँ से यहाँ तक जब रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 70 ही होगा, ये भी तो रेडियस होगा। यहाँ से यहाँ तक अगर रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगा। सेम पोजीशन में यहाँ से यहाँ तक अगर रेडियस है तो इधर भी रेडियस ही होगा। तो अगर हम इस 250 में से इस रेडियस को और इस रेडियस को माइनस कर देते हैं तो हमारा लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, केवल इतना आ जाएगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 250 है, मान लीजिए 250, यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक 250 है, ये 70 है और ये 70 है। तो 250 - 70 - 70 यानी कि 250 - 140 अगर हम कर देते हैं तो हमें सिर्फ रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी। चलिए ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 250 - 2r, क्योंकि दिस इज
रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, तो रेडियस प्लस रेडियस 2r हो जाएगा, तो 250 माइनस 2r लिख दिया। तो 250 माइनस r कितना है 70 है, 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 आएगा। तो आपका कितना हो गया 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। तो 110 मीटर आपकी हो गई लेंथ, और ब्रेड्थ आपकी क्या दी हुई है 140 मीटर, क्योंकि अगर ये पूरा 140 है तो ये भी 140 होगा, तो लेंथ आपकी आ गई 110 और ये हो गई 140, तो ब्रेड्थ हो गई 140 मीटर। ठीक है, 110 इंटू 140, ब्रेड्थ हमारी 140 दी हुई है, तो दोनों का एरिया कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 110 इंटू 140। दोस्तों जो इसका एरिया हो जाएगा 110 इसकी लेंथ हमने निकाली और ब्रेड्थ इसकी 140 है, तो ये हो जाएगा आपका 15400 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। दोस्तों में दोनों का एरिया पता चल गया है, ये हो गया आपका एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो दोनों का टोटल एरिया हो जाएगा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया आपका 15400 मतलब 30,800। दोनों को ऐड कर लेंगे ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्किल, दोनों को ऐड करेंगे तो 30,800 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा। अब हम निकालते हैं इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्किल होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, तो 2 इंटू 22/7, आर कितना हो जाएगा दोस्तों 70, आर की वैल्यू है 70, इसको कट करेंगे 10 टाइम्स में, ये हो जाएगा 44 10 जब 440 मीटर। ये आपका हो गया पेरीमीटर ऑफ सर्किल हो गया। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इन ब्रैकेट L प्लस B, L की वैल्यू हमने निकाली थी 110, तो 2 इंटू 110, ब्रेड्थ हो जाएगा आपका 140, दोनों को अंदर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 140 और 110 250 इंटू 2 500, तो 500 सेंटीमीटर जो हो जाएगा आपका पेरीमीटर। एक पेरीमीटर 500 आया, एक 440 आया, तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा टोटल पेरीमीटर हो जाएगा 500 प्लस 440 इज इक्वल्स टू 990। ये आपका पूरा सोल्यूशन है 990 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमको इसका शेडेड एरिया निकालना है। यहाँ पे हमें इसका डायमीटर दे रखा है 28 मीटर या सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमको 28 दे रखा है और इसका कुछ नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे और उसमें से इसका एरिया निकालेंगे, एक इस सर्कल का एक इस सर्कल का। वैसे भी दोनों का एरिया सेम ही होगा, एक ही का निकाल करके हम उससे 2 बार इस पूरे एरिया से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो शेडेड पोर्शन है वो निकल आएगा। चलिए हम इसको लगाते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। रेडियस कितना है 28 है, तो रेडियस आपका 14 हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस इज इक्वल्स टू 14 इंटू 14 आर स्क्वायर है। ये 7 2 जा कट हुआ, ये कट करेंगे इसको 2 7 जा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 44 इंटू 7 करेंगे तो 44 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28 और 2 30, यानी कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पूरा इतना एरिया आ गया। ठीक है, सेमी सर्कल का। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो उसके लिए अगर हम इसको भी सेमी सर्कल, हमको ये भी एक सेमी सर्कल है ही, वैसे भी ये सेमी सर्कल ही है, ये भी एक सेमी सर्कल है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ
शॉर्ट या स्मॉल सेमी सर्कल ठीक है। ये पूरा 28 है तो इतना हिस्सा पूरा ये 14 होगा और इनका रेडियस 7 होगा ना। तो यहाँ पे इनका रेडियस जो आएगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो ये 7 से 7 कट हुआ, यहाँ 11 आया, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला का 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाले का 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ फर्स्ट स्मॉल सेमी सर्कल लिख लीजिए, यहाँ पे एरिया ऑफ सेकेंड स्मॉल सेमी सर्कल लिख लीजिए, ये भी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो दो सेमी सर्कल छोटे छोटे, एक बड़ा सा, तो बड़े वाला कितना आया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू 308 माइनस 77 इज इक्वल्स टू 308 माइनस 154 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, 30 माइनस 15 15 हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा ट्रेपीजियम है। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम में हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज 134 सेंटीमीटर। मतलब इन सभी साइड का जो सम है हमें दिया रखा है 134। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 134 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और हमें दे रखा है क्वेश्चन में द पैरेलल साइड्स 57 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। इसकी पैरेलल साइड्स ये है, तो लॉन्गेस्ट साइड हो गई 57 सेंटीमीटर, ये आपकी 57 सेंटीमीटर है, और ये हिस्सा दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम एंड इट्स एरिया। हमको ये लेंथ निकालनी है और एरिया निकालना है। दोस्तों पता ही होगा कि जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होती है उसकी ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड, ये दोनों साइड इक्वल होती है। मैंने पढ़ाया था कि इन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम द सम ऑफ अनइक्वल साइड्स, मतलब जो पैरेलल नहीं है, जो पैरेलल नहीं है वो आपस में इक्वल होंगी। तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, आपस में इक्वल होंगी। हम इन सबको ऐड करते हैं। सपोज दैट इसको x मान लेते हैं दोनों को, तो हो जाएगा 27 प्लस 57 प्लस x इज इक्वल्स टू 134। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 7 4, ये हो जाएगा 84 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 130। 2x इज इक्वल्स टू 84 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 84 जब इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 10 माइनस 4 6 134 है दोस्तों ये। हाँ, तो 4 माइनस 4 हो गया आपका 0 और 13 माइनस 8 हो गया 50, तो ये 5, तो टोटल हो गया 50। तो x की कितनी वैल्यू हो जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू आ गई आपकी 25, x की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा था फाइंड द अदर साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम, ये वाले हिस्सा 25 होगा और ये वाला भी 25 होगा। तो दोनों साइड से हमें 25 पता लग गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड इट्स एरिया। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें इसकी हाइट पता होना ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का 1/2 हाइट, जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, इसको हम हाइट बोलते हैं। और जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, मतलब a प्लस b। यहाँ पर हमको 1/2 हाइट तो पता ही नहीं है, तो हाइट कैसे निकालेंगे? एक तरीके से हाइट निकल सकती है, जितना अगर ये 27 है, हम यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर खींचते हैं ऐसे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचते हैं। ये हमने बस बाद में ड्रॉ कर रहे हैं अपनी सहूलियत के लिए। अगर ये 27, ये पूरा एक रेक्टेंगल बन चुका है,
तो ये साइड जितनी होगी उतनी साइड ये भी होगी, ठीक है। ये पूरा 27 था, सॉरी पूरा 57 था, जिसमें से 27 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा। 30 इज डिवाइडेड बाई इन टू टर्म्स, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये वाला 15 हो जाएगा, ये वाला 15 हो जाएगा, क्योंकि 57 माइनस 27 करेंगे तो 30 आ गया। 15 में डिवाइड कर देंगे। अब ये वाला हिस्सा 15 है, ये 25 है, हमको ये निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमको यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालनी है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ 25 है, तो 25 स्क्वायर माइनस बेस कितना दे रखा है 15 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 15 का स्क्वायर 225, ये आ गया हमारा 400, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 400, हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 400 आ गया, मतलब ये हाइट हमारी, सॉरी 20 आ गई है। 20, 400 का जो अंडर रूट है ना, तो 20 आएगा। तो ये वाली लेंथ हमारी 20 हो गई, इसको क्या बोलते हैं हाइट। तो हाइट हमारा 20 आ गई। अब हम यहाँ पुट कर सकते हैं 1/2 इंटू 20 इंटू सम ऑफ साइड्स 57 27, तो ये हो जाएगा 87, नहीं 84 होगा, 84। इसको कट करेंगे तो ये 2 4 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये वाला ज़ीरो लगा देंगे। 840 मीटर स्क्वायर, 840 आंसर आएगा। 840 अगर आ रहा है तो ठीक है, ये हमारा एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 793 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया है 793 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज़ 26 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा था आपको कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स को ही हाइट बोलते हैं। हाइट कितनी दे रखी है 26 सेंटीमीटर। जितना गिवन रहा करे पहले आप सब कुछ क्वेश्चन का लिख लिया करिए। अगर एक पैरेलल साइड 42 सेंटीमीटर है तो दूसरी बताइए। इन दोनों में से कोई भी एक साइड 42 सेंटीमीटर हमें नहीं पता, तो वन साइड कितनी है, वन पैरेलल साइड कितनी दे रखी है 42 सेंटीमीटर। हाँ 42 सेंटीमीटर हमें दूसरी साइड निकालनी है, ठीक है। हम दूसरी साइड को लेट कर लेते हैं, वो x है। लेट द अदर पैरेलल साइड इज इक्वल्स टू x। अब हम इसका एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाइट हमें दे रखी है 26, हम एक साइड 42 मान लेते हैं, दूसरी साइड हमारी हो जाएगी प्लस में x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये करते हैं तो 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 इंटू 42 प्लस x, इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 2 जा 26 और 13 4 जा 52 54 5 4 6 आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई, इसका हो जाएगा 13x। और हमको एरिया गिवन था दोस्तों, तो ये एरिया था 793 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप इसको इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 793 माइनस 546 इज इक्वल्स टू 13x। 13 माइनस 6 हो गया 7 और 8 माइनस 4 4, 240, ये हो जाएगा 247 इज इक्वल्स टू 13x। x की वैल्यू हो जाएगी 247 इज डिवाइडेड बाई 13। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 13 1 जा और 117 13 9 जा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 19।
x हमने कहाँ माना था, अदर साइड, तो अदर साइड हो जाएगी आपकी 19, अदर साइड पैरेलल साइड इज इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में ये दे रखा है द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 270 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एल्टीट्यूड इज 9 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड हमें 9 है, तो एल्टीट्यूड यही हाइट होती, तो ये 9 सेंटीमीटर हो गया। और एल्टीट्यूड इज 9 सेंटीमीटर इफ़ वन पैरेलल साइड इज 6 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अदर। अगर लेट करेंगे ये वाली जो पैरेलल साइड है वो x है, तो दूसरी वाली 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। हमें दो पैरेलल साइड्स की हमने लेट कर लिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ 42, नहीं सॉरी ये नहीं है। क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द बोथ पैरेलल साइड। हमें बस इनकी लेंथ निकालनी है। क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। हमें एरिया गिवन है, एरिया हो गया 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें एल्टीट्यूड यानी कि हाइट 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद हमें एक लेंथ हमने लेट किया, लेट द वन लेंथ बी एक्स, एक लेंथ x हो गई, दूसरी उससे 6 ज़्यादा है, तो अदर क्या हो जाएगी, दूसरी वाली हो जाएगी x+6, हमने यहाँ लिखा है। इसके बाद अब हमको फार्मूला लगा देना है, उसके बाद चीज़ें निकाल लेनी है। एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू h इंटू a+b, सम ऑफ पैरेलल साइड। 1/2 इंटू 9 इंटू a क्या हो गया, x हो गया, b हो गया x+6, एरिया आपको दिया है 270। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, 2 को हम इस साइड भेज देते हैं, नहीं रहने दीजिए, अभी बाद में भेजेंगे। ये आपका कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 9x प्लस 6 54 हो गया। सब कुछ मल्टीप्लाई में, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 18x प्लस 54। ये इससे कटेगा तो 9x आंसर आएगा। ये हो जाएगा 9x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 270, यही है। अब हम क्या करेंगे, 54 को इधर भेजेंगे तो 270, 54 सब्ट्रैक्ट में होगा, 10 - 4 6 हो जाएगा, और 6 - 5 1 होगा, 216 आंसर आएगा। तो 216 इज इक्वल्स टू 9x, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल्स टू 216 अपॉन 9, इसको कट करेंगे, 9 2 जा 18, 9 3 जा, सॉरी 9 4 जा, ये हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x इज इक्वल्स टू 24। x आपकी ये वाली साइड थी, तो ये वाला हो गया 24, और ये वाली साइड जो है वो 6 ज़्यादा है, तो 24 + 6 इज इक्वल्स टू 30। तो दो पैरेलल साइड्स आपको पता चल गई, एक 24 है, एक 30 है। आप एग्ज़ाम में इतना डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे, मैं बहुत जल्दीबाजी में चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि उसी के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल्स टू 24, एक 24 है, एक 30 है। आपको प्रॉपरली बताना पड़ेगा कि वन पैरेलल साइड इतना, दूसरी पैरेलल साइड इतना, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप 1-2 बार वीडियो को देखिएगा प्रॉपरली। जब 1-2 बार देखेंगे ना तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।